अमेरिका के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका राष्ट्रपति और उसके सलाहकार इतने कंफ्यूजन में दिखे हों। और ये सब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के कुशल नेतृत्व में। हमने अपने RIC वाले वीडियो में कहा था कि भारत, रूस और चीन का गठबंधन पश्चिमी दुनिया की नींव हिला देगा। वो भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके संतरी जहां भारत को घुटनों पर लाने की डींगे मार रहे थे, वहीं ट्रंप ने खुद निराश होकर के पहले कहा कि US हैज लॉस्ट इंडिया टू चाइना, लेकिन शाम होते होते बयान बदलते हुए मोदी को अपना करीबी दोस्त बता दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। आइए समझते हैं वे 5 बड़े कारण जिनसे डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने झुक गए। पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप खुद, अमेरिका का घमंड और उनकी धमकियां। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, तो डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदे और कहा कि उन्होंने शांति बहाल कर दी है। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. जबकि भारत ने स्पष्ट कहा कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लॉक से नहीं डरते और अभी भी अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। जब ट्रंप को मोदी जी ने क्रेडिट नहीं दिया, तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाहट में अगस्त के महीने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। उसे उम्मीद थी कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने कोई समझौता नहीं किया और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका को झटके देने का सिलसिला। डोनाल्ड ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटकिन ने और आगे बढ़ते हुए भारत पर 3 शर्तें थोप दी। भारत को मार्केट ओपन करना होगा, रूस से ऑयल खरीदना बंद करना होगा और ब्रिक्स से बाहर होना होगा। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS. यानी अमेरिका अब हमें सिखाएगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वरना 50% टैरिफ झेलो। लुटनिक का तर्क था कि अमेरिका ही दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और चीन भारत आपस में बेच खरीद नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत यह है कि भारत और चीन जैसे पॉपुलस देश खुद ही दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं। अमेरिका की ये डिक्टेशन वाली पॉलिसी थी, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। दूसरा कारण, भारत का आत्मविश्वास और एशिया में बढ़ता हुआ कद, साथ ही भारत की स्वतंत्र कूटनीति। भारत ने टैरिफ धमकी ठुकराई और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर टिके रहने का संदेश दिया। RIC यानी रूस भारत चीन की तियानजिन समिट की तस्वीरें सामने आई तो अमेरिका में खलबली मच गई। वो तो वैसे ही इन पर नजर रख रहे थे। भारत, जो कभी वॉशिंगटन की एशिया पॉलिसी का अहम स्तंभ माना जाता था, अब खुलेआम रूस और चीन के साथ मंच साझा कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, यूरोप के नेता भी मोदी को अब शांति का दूत मानने लगे। 4 सितंबर को जब मोदी ने EU से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को शांति की तरफ धकेलने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। वो भी जानते हैं कि पुतिन अगर किसी की सुनते हैं तो वो मोदी जी हैं। यहाँ भारत का आत्मविश्वास साफ दिखा कि वो किसी ब्लॉक का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र ध्रुव है। यही आत्मविश्वास भारत को RCEP जैसी एशियाई संभावनाओं में भी महत्वपूर्ण बना रहा है। RCEP सदस्य जैसे चीन, आसियान मोदी की आर्थिक नीतियों की सराहना करते हैं, जो भारत को एशिया में भी लीडर बनाती है। यानी एशियाई देशों में जिन संभावनाओं पर अभी तक भारत एग्रेसिवली विचार नहीं कर रहा था, उस पर भी अब सोचने लगा। और नुकसान तो भारत को इससे कुछ है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से ही डिसाइड होती है। भारत, रूस अब चीन के साथ जाकर यूरेशियन ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं और US लेड अलायंस से दूर हो रहे हैं। लेकिन असली दिक्कत यह है कि ट्रंप को लगा भारत भी पाकिस्तान की तरह दबाव में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने टैरिफ धमकी को नकार दिया, वही ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका था। तीसरी है रूस और चीन की भूमिका। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत रूस और चीन के करीब क्यों जा रहा है। तियानजिन समिट ने इस पर मोहर भी लगा दी। SCO में मोदी की पुतिन और शी जिनपिंग से बातचीत ने साफ कर दिया कि भारत किसी एक ध्रुव पर नहीं झुकेगा। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से दूरी बनाए ताकि अमेरिका नेतृत्व वाली पश्चिम व्यवस्था कायम रहे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। भारत अब रूस और चीन दोनों से संवाद कर रहा है और यही अमेरिका के लिए नाइटमेयर साबित हुआ। RIC और ब्रिक्स जैसे मंच अमेरिका की अकेली हुकूमत या यूनिपोलर वर्ल्ड वाली सोच को चुनौती देते हैं और भारत इनका सिर्फ सदस्य ही नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन गया है। और जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने भारत को लूज कर दिया है, तो इसका संदेश यही होता है कि देखो, रूस को तो अमेरिका ने लूज कर ही रखा है, लेकिन अब इंडिया भी US के कहने सुनने में नहीं रहने वाला, क्योंकि इंडिया अब चाइना और रूस के खेमे में चला गया है। और इसी की वजह से वो अपने पोस्ट में जिल्टेड लवर की तरह भावुक अंदाज में बेस्ट विशेज लिखते हैं।
मिर्जा गालिब को भी वो कोट कर सकते थे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, लेकिन ट्रंप की उर्दू थोड़ी सी कमजोर है। अब आते हैं चौथे कारण पर, और वो है अमेरिका में विरोध और ट्रंप की आलोचना। ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ बाहर ही नहीं, अमेरिका के भीतर भी उसकी क्रिटिसिज्म झेलने लगी। ट्रंप की इस पागलपंती को देख करके अमेरिका के भीतर भी आवाजें उठी। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन और दूसरे डिप्लोमेट्स तक कहने लगे कि आपने 25 साल की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर दी। असलियत यह है कि बीते 25 सालों में अमेरिका ने धीरे धीरे करके भारत को रूस से दूर करने की कोशिश की थी। डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत को अमेरिकी सिस्टम से जोड़ने में वॉशिंगटन सफल भी रहा था, लेकिन ट्रंप के हालिया एक्शन ने वो पूरी मेहनत पलक झपकते बर्बाद कर दी। अगर अमेरिका की दृष्टि से देखें, मतलब वॉशिंगटन की वो लंबी रणनीति जिसका मकसद भारत को रूस से धीरे धीरे दूर करना था, ट्रंप की एक जिद ने चकनाचूर करके रख दी। अब अपने लिए अमेरिका के भीतर समर्थन हासिल करने के लिए ट्रंप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो उनकी घरेलू ऑडियंस है, मागा सपोर्टर्स, ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को जता रहे थे कि वो अमेरिका के लिए डट कर खड़े हैं। आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस की व्हाइट स्पोक्स पर्सन को कितने फ्रंट पर ट्रंप ने रखा। व्हाइट हाउस के अकाउंट से ही अमेरिकन सुप्रीमेसी का प्रोपेगेंडा उछाला जा रहा है। कभी लिख रहे हैं कि अमेरिका का एक ही भगवान है और वो अमेरिका को प्रोटेक्ट करता है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में उठ रहे विरोध की आवाजों को दबाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें व्हाइट सुप्रीमेसी है और साथ में क्रिश्चियन नेशनलिटी का तड़का भी, वो भी उसमें समय समय पर डालते रहते हैं। पांचवा है अमेरिका की बेचैनी, और इस बेचैनी की वजह से जो उसने बयानबाजी। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी ने उसे अपने ही जाल में कैसे फंसा दिया। वो टैरिफ की धमकियों के बीच बार बार भारत को डेडलाइन देता रहा, लेकिन आखिरकार उसे पता चला कि वो मोदी के लिए नहीं बल्कि खुद ट्रंप के लिए डेडलाइन बन गई। जब भारत पर अमेरिकी दबाव काम नहीं आया तो अमेरिका की भाषा भी गिरने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि हमने भारत को खो दिया और वो चीन की तरफ जा रहा है, लेकिन शाम होते होते अमेरिका और भारत के रिश्तों को बहुत खास बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के बयान की सराहना की और उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। इसे कहते हैं पीक डिप्लोमेसी, जो सिर्फ भारत जानता है। इस सब के पहले अमेरिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि अमेरिका के सलाहकार तक वाहियात बयान देने लगे। पीटर नवारो ने यहाँ तक कह दिया कि भारत में ब्राह्मण रूसी तेल से फायदा उठा रहे हैं। Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. जब भारत ट्रंप की डेडलाइन को नजरअंदाज करता रहा, तब बेचैनी में ट्रंप ने अपने कुछ सिपह सालानों को आगे किया। पीटर नवारो उन्हीं में से एक नाम था। नवारो डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार हैं। सोचिए कि सुपर पावर का सलाहकार अब भारत के जातीय मसलों पे बेसिर पैर की बातें करने लगा और उसे लगा था कि वो भारत को उसके अंदरूनी मामलों में ही उलझा देगा। ये अमेरिका की बेचैनी का एक सबसे बड़ा सबूत था। तो यही थे वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भारत के सामने झुकना पड़ा। उनकी जिद और धमकियां बेअसर रहीं। भारत का आत्मविश्वास और जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज थी, जो उनकी डिप्लोमेसी थी, जो कूटनीति थी, रूस और चीन के साथ भारत की भूमिका निर्णायक बन गई। अमेरिका में ही विरोध और आलोचना बढ़ गई और बाद में अमेरिका की बेचैनी से उलझुल बयानबाजी। तो जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है, तो असल में वो मान रहे होते हैं कि भारत अब उनके कहने पर नहीं चलेगा। भारत न सिर्फ रूस और चीन के साथ बात कर रहा है, बल्कि यूरोप के लिए भी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच महत्वपूर्ण शांति दूत बन चुका है। आज दुनिया जान गई है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला है, और अगर ट्रंप को अपनी हालत बयां करनी पड़े तो शायद यही कहेंगे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ कूचा दिल्ली का है और बेआबरू होकर इज्जत गंवाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो नोबेल पुरस्कार के लिए तड़प रहे हैं। ये घटनाक्रम भारत की उभरती शक्ति को दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मल्टीपोलर यानी बहुपक्षीय कूटनीति ने डोनाल्ड ट्रंप की यूनिपोलर यानी एक पक्षीय शैली को पीछे छोड़ दिया है। देखते रहिए ऑफ इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद।